हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैक्योनिक जेस्ट। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशंस फॉर क्लास 3 क्विज 4। तो स्टूडेंट्स, कुछ दिन पहले मैंने एक क्विज पोस्ट किया था। मैं आशा करता हूँ आप सब ने इस क्विज को अटेम्प्ट किया, इनको सॉल्व करने की कोशिश करी। आज हम इनके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और जो बेल आइकॉन है उस पर भी क्लिक करो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम एज 8 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 5 को हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, 8 टाइम्स 5। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो 8 टाइम्स 5। अब स्टूडेंट्स 8 मल्टीप्लाइड को बाई 5, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाई 8। ये हमको पता है स्टूडेंट्स, 8 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज सेम एज 5 मल्टीप्लाइड बाई 8। कैसे सर? तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं। तो 8 5 जा, 8 का टेबल काउंट करो। 8 5 जा क्या होता है 40। तो 8 5 जा होता है 40 और 5 8 जा क्या होता है 40। तो दोनों केस में आप देख रहे हो रिजल्ट सेम मिल रहा है, तो बोथ आर सेम। सो 8 मल्टीप्लाइड बाई 5 को हम लिख सकते हैं 8 टाइम्स 5, या फिर दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 8। तो इसको हम क्या लिखेंगे 5 टाइम्स 8। तो 8 टाइम्स 5 इसका क्या मतलब है 5 8 बार, और 5 टाइम्स 8 इसका क्या मतलब है 8 5 बार। तो इनमें से जो भी ऑप्शन आपको करेक्ट दिखे उसको टिक कर लो। तो चलिए देखते हैं। तो या तो क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, तो या तो 8 5 बार होना चाहिए, या फिर 5 8 बार होना चाहिए एडिशन में। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5। तो यहाँ पर 5 के एडिशंस हैं, तो 5 कितनी बार है यहाँ पर 5 है 5 बार, लेकिन 5 कितनी बार होना चाहिए 8 टाइम्स। तो ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। इसको देखते हैं 8 कितनी बार है। तो यहाँ पर 8 आप देख सकते हो 5 टाइम्स है, तो 8 यहाँ पर 5 बार है, जो कि ये हमारा ऑप्शन है, मतलब ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन सी, यहाँ पर 8 प्लस 8 और फिर प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5। अब अगर ऑप्शन इस तरीके का रहे स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करके चेक कर लेना है। तो इसको सॉल्व कर लो। 8 प्लस 8 क्या होगा 16, और फिर 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 5 क्या होगा 15, और 16 प्लस 15 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, दिस इज सिंपली 31। हमको चाहिए कितना 40, हमको मिला है इसको सॉल्व करके 31। तो ये भी हमारा रॉन्ग आंसर है। और यहाँ पर एक और ऑप्शन बचता है, ऑप्शन डी। तो यहाँ पर 5 कितनी बार है पहले वो काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 बार है, लेकिन 5 को कितनी बार होना होगा करेक्ट आंसर के लिए 8 बार। तो ये भी रॉन्ग आंसर है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी। इसको सॉल्व करके भी आप चेक कर सकते हो ये 40 के बराबर आता है या नहीं। सॉल्व कर लो। 8 प्लस 8 क्या होता है 16, और फिर 8 प्लस 8 यहाँ पर भी 16, और यहाँ पर है 8। अब 16 प्लस 16 प्लस यहाँ पर क्या हो गया यहाँ से 8। तो 16 प्लस 16 क्या होता है स्टूडेंट्स 32, प्लस ये जो 8 है इसको यहाँ लिख देता हूँ। 32 प्लस 8 क्या हो जाएगा 40। तो आप देख सकते हो ये 40 के बराबर आ रहा है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2। अब स्टूडेंट्स, अगर आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किया है तो अभी भी आप वीडियो को पॉज करके एक बार इनको सॉल्व करने का कोशिश करो और फिर आंसर को देखो। तो चलिए अब आंसर को डिस्कस करते हैं। व्हाट नंबर कम्स आफ्टर 9 10s एंड 9 1s। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 9 10s एंड 9 1s के बाद कौन सा नंबर आता है। तो ये नंबर 1s एंड 10s में है, इसको आप डायरेक्टली नंबर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। 9 10s का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, 9 मल्टीप्लाइड बाई 10, एंड यहाँ पर क्या लिखा है हमने 9 1s। तो 9 1s इज सिंपली इक्वल टू 9। 9 10s इट इज इक्वल टू हाउ मच 90। यहाँ आ गया 90, एंड 9 1s इज सिंपली इक्वल टू 9। व्हाट इज 90 एंड 9, इसका मतलब 90 प्लस 9 विच इज इक्वल टू क्या हो गया फाइनली 99। तो ये जो नंबर है 9 10s एंड 9 1s, ये कितने के बराबर आ गया स्टूडेंट्स 99 के बराबर। क्वेश्चन क्या है, व्हाट नंबर कम्स आफ्टर दिस नंबर। तो इस नंबर के बाद कौन सा नंबर आता है, इज इट 101? नो। तो कौन सा नंबर आता है, इट इज 100। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है।
नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज क्वेश्चन 3। इसको भी एक बार सॉल्व करने का ट्राई करो, थोड़ी देर के बाद आंसर को देखो। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। सम लेटर्स इन दिस वर्ड बिलो आर रिटन यूजिंग स्ट्रेट लाइन्स एंड सम यूजिंग कर्व्ड लाइन्स। कौन सा वर्ड है यहाँ पर? लायन, LION। वो बोल रहे हैं कि कुछ लेटर्स इस वर्ड में ऐसे हैं जिनको सिर्फ स्ट्रेट लाइन के सहारे लिखा गया है, और कुछ ऐसे भी लेटर्स हैं इस वर्ड में जिनको हमने कर्व्ड लाइन यूज करके लिखा है। हाउ मेनी लेटर्स आर रिटन यूजिंग ओनली स्ट्रेट लाइन्स? क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये जो वर्ड है LION, लायन, इसमें कुछ कुछ लेटर्स हैं, जैसे L एक लेटर है, I एक लेटर है, O एक लेटर है। तो कितने लेटर्स हैं इस वर्ड में जिनको सिर्फ स्ट्रेट लाइन्स यूज करके हमने लिखा है? तो इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने बड़े में लिख दिया है वर्ड को LION। इसको देख करके क्विकली मुझे बताओ कितने सारे लेटर्स हैं जिनको सिर्फ स्ट्रेट लाइन यूज करके हम लिख सकते हैं। तो देखो L क्या है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये क्या हो गया? तो ये जो लेटर है L, इसको पूरी तरीके से हमने सिर्फ स्ट्रेट लाइन से लिखा है। नेक्स्ट लेटर क्या है? लेटर I। यहाँ पर देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो इस लेटर को भी हमने सिर्फ स्ट्रेट लाइन से लिखा है। नेक्स्ट इज लेटर O। अब इसको बताओ क्या इस लेटर को हम स्ट्रेट लाइन यूज करके लिखे हैं? आंसर इज नो। अब देख सकते हो ये कर्व्ड लाइन है, तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो इस लेटर को हम स्ट्रेट लाइन्स यूज करके नहीं लिख सकते। नेक्स्ट क्या है? लेटर N। अब इसको देखो, यहाँ स्ट्रेट लाइन है, यहाँ स्ट्रेट लाइन है, यहाँ भी स्ट्रेट लाइन है, तो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन से लिखे हैं, तो ये भी क्या हो गया? दिस लेटर इज ऑल्सो रिटन यूजिंग ओनली स्ट्रेट लाइन्स। तो कितने सारे लेटर्स हो गए इस वर्ड में जहाँ पर हमने सिर्फ स्ट्रेट लाइन से उन लेटर्स को लिखा है? आंसर इज 1 2 3, 3 लेटर्स। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा? आंसर इज ऑप्शन बी विच इज 3। तो एक और क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स इसी टाइप का। यहाँ पर एक और वर्ड मैंने लिखा है, वो वर्ड क्या है? बुक, BOOK। अब आप बताओ कि इसमें इस वर्ड में कितने लेटर्स ऐसे हैं जिनको सिर्फ स्ट्रेट लाइन से हम लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, क्या B को हम स्ट्रेट लाइन से लिख सकते हैं? मतलब सारे के सारे सिर्फ स्ट्रेट लाइन होने चाहिए। तो देखो यहाँ ये स्ट्रेट लाइन है, करेक्ट, बट ये कर्व्ड लाइन है और ये भी कर्व्ड लाइन है, दिस इज अ कर्व्ड लाइन। तो सारे के सारे यहाँ पर स्ट्रेट लाइंस नहीं है, तो ये इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्या है? O। ये तो हमने पहले ही देखा है कि इस लेटर को हम सिर्फ कर्व्ड लाइन यूज करके लिख सकते हैं, और ये भी सिर्फ कर्व्ड लाइन यूज करके लिखेंगे। नेक्स्ट K, देखो ये स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो ये पूरा लेटर जितने भी हमने लाइंस बनाए हैं सारे के सारे स्ट्रेट लाइंस हैं, तो ये भी इसको हम कंसिडर करेंगे। तो इस वर्ड में अब आप बताओ कि कितने ऐसे लेटर्स हैं जिनको हम सिर्फ स्ट्रेट लाइन से लिख सकते हैं? आंसर इज ओनली 1 लेटर विच इज K। तो इस तरीके से आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 4, फिल इन विद ग्रेटर दैन और लेस दैन। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, ग्रेटर दैन या लेस दैन साइन से हमको इसको फिल करना है। तो बताओ 20, यहाँ पर 15। अब यहाँ पर ग्रेटर दैन का मतलब ये है और लेस दैन का मतलब ये है, तो इस 20 ग्रेटर दैन 15 और इस 20 लेस दैन 15, क्या 20 15 से बड़ा नंबर है या 15 से छोटा नंबर है? तो इसको कैसे पता करें? आप काउंटिंग करके देखो कि 20 15 के बाद आता है या 15 के पहले आता है। जैसे काउंटिंग कैसे करते हैं हम? 13, उसके बाद 14, मेरे साथ साथ काउंटिंग करो, 15, 16, उसके बाद 17, 18, उसके बाद 19, उसके बाद 20, उसके बाद 21। इस तरीके से हम आगे भी काउंटिंग कर सकते हैं। अब देखो 15 कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पर। और 20 कहाँ पर आ रहा है स्टूडेंट्स? यहाँ पर। तो आप देख सकते हो 20 काउंटिंग में 15 के बाद आता है, तो यहाँ से भी आप पता कर सकते हो कि 20 इज ग्रेटर दैन 15। ग्रेटर दैन के लिए कौन सा साइन लिखेंगे? ये वाला। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? इस तरीके से। नेक्स्ट क्या है? ऑप्शन बी और क्वेश्चन बी, 151 इज ग्रेटर दैन और लेस दैन 161। यहाँ पर मैं कौन सा साइन लिखूँ स्टूडेंट्स? तो फिर से काउंटिंग करके आप देख लो यहाँ पर। तो चलिए स्टूडेंट्स काउंटिंग करते हैं। जिनको पता है आप डायरेक्टली आंसर कमेंट्स में लिख सकते हो।
तो काउंटिंग कैसे करेंगे, तो 151 के आसपास से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 150, उसके बाद 151, उसके बाद 152, उसके बाद 153, उसके बाद 154, नेक्स्ट 155, उसके बाद 156, उसके बाद 157, उसके बाद 158, उसके बाद 159 और यहाँ पर आता है 160, उसके बाद 161। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, 151 एक नंबर है जो यहाँ पर है, 161 एक नंबर है जो यहाँ पर है। साफ साफ दिख रहा है 161 काउंटिंग में 151 के बाद आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 161 बड़ा नंबर है और 151 छोटा नंबर है। तो हम क्या लिखेंगे, 151 इज लेस देन 161। तो लेस देन के लिए कौन सा साइन होगा, ये वाला। तो यहाँ हम लिखेंगे इस तरीके से 151 इज लेस देन 161। नेक्स्ट है क्वेश्चन सी या फिर ऑप्शन सी, इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान से क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में एक मल्टीप्लिकेशन है, उसके बाद ब्लैंक है, उसके बाद राइट हैंड साइड में भी मल्टीप्लिकेशन है। आपको पहले इन दोनों को सॉल्व करना है, फाइनल नंबर निकालना है और फिर देखना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड का नंबर है वो राइट हैंड साइड के नंबर से छोटा है या बड़ा है। तो दोनों को पहले हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ लिख देता हूँ और अब इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, 89 मल्टीप्लाइड बाई 25 इज इट लेस देन और इज इट ग्रेटर देन 12 मल्टीप्लाइड बाई 30, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको मल्टीप्लिकेशन सिखा चुका हूँ। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करने में दिक्कत हो रही है तो इसी वीडियो के कमेंट्स में एन ईजियर वे टू मल्टीप्लाइड ये नाम से एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो को प्लीज़ आप एक बार देखो तो आप इजीली मल्टीप्लिकेशन सीख जाओगे। तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं आपको बता देता हूँ आंसर। जब आप 89 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पर कितना मिलेगा, तो हमें मिलेगा 2225। 89 को 25 से आप मल्टीप्लाई करो एज अ होमवर्क और देखो आपको ये नंबर मिलता है या नहीं। उसी तरीके से 12 को 30 से जब मल्टीप्लाई करोगे वी विल गेट 360। अब आप बताओ 2225 विच इज 2225 इज इट ग्रेटर देन 360 और इज इट लेस देन 360। तो पहले बताओ स्टूडेंट्स, इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है। तो साफ हमको पता है कि ये बड़ा नंबर है बिकॉज ये थाउजेंड्स में है और अगर आप देखोगे तो ये हंड्रेड्स में ही है। देखो 360 बट यहाँ पर है 2225। तो क्लियरली ये जो नंबर है हमारा ये बड़ा है 360 से। तो हम क्या बोलेंगे, 2225 इज ग्रेटर देन 360। तो कौन सा साइन यहाँ पर लिखूंगा मैं, ये वाला विच इज अ ग्रेटर देन साइन। तो नेक्स्ट है ऑप्शन डी स्टूडेंट्स, इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। फ़र्क बस इतना है कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में इस बार प्लस है, मतलब आपको एडिशन करना है, राइट हैंड साइड में भी आपको एडिशन करना है। दोनों को ऐड करो, जो भी नंबर आता है उसको आप यहाँ पर लिखो और फिर देखो कि उन दोनों में से कौन सा ग्रेटर देन है। तो ऑप्शन डी को आप सॉल्व करो एज अ होमवर्क। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। क्या है क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम एज 5 टाइम्स 4। तो स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको इसी तरीके का एक क्वेश्चन दिया था विच वॉज क्वेश्चन 1। तो इसी तरीके से हमको इसको भी सॉल्व करना है। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम एज 5 टाइम्स 4। अब क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर हमने घुमा दिया है। तो 5 टाइम्स 4, तो 5 टाइम्स 4 को हम कैसे लिखते हैं, सिंपली 5 मल्टीप्लाइड बाई 4। 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज 5 टाइम्स 4। अच्छा, तो ये हो गया 5 मल्टीप्लाइड बाई 4। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं 5 टाइम्स 4। 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 4 मल्टीप्लाइड बाई 5, बिकॉज 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज सेम एज 4 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो इसको क्या बोलेंगे, 4 यहाँ पर टाइम्स 5। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन आपको दिखे वो करेक्ट ऑप्शन होगा। अच्छा, तो 5 टाइम्स 4 इसका मतलब क्या हुआ, 5 टाइम्स 4 का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि 4 5 बार है। तो मतलब 4 को जब आप एडिशन में फॉर्म में लिखोगे तो 5 बार आपको लिखना होगा। तो 4 + 4
प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, 4 5 बार, विच इज़ 5 टाइम्स 4, मतलब 4 5 बार। तो स्टूडेंट्स अब आप मेरी मदद करो इसको लिखने में। 4 टाइम्स 5 को मैं कैसे लिखूंगा? 4 टाइम्स 5 का मतलब है 5 4 बार, तो 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5। तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है और ये भी करेक्ट ऑप्शन है। अब आप ऑप्शन में देख लो कौन सा करेक्ट आंसर है यहाँ पर। तो 5 अगर है तो वो 4 बार होना चाहिए, तो देखो 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, तो ये करेक्ट आंसर है। और अगर 4 है तो वो 5 बार होना चाहिए। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ 4 है, बट ये कितनी बार है? 4 बार है, उसको 5 बार होना है, तो ये रॉन्ग आंसर है। इसको देख लेते हैं ऑप्शन बी। यहाँ पर 5 है बट ये कितनी बार है? 5 बार है, बट 5 को कितनी बार होना है? 4 बार, तो ये रॉन्ग आंसर है। और यहाँ पर अब इस तरीके का अगर ऑप्शन दे तो आपको इसको सॉल्व करके टोटल निकालना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन का टोटल निकालते हैं। क्या था? 5 टाइम्स 4 विच इज़ 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 विच इज़ 5 4 ज़ा 20। अब देखते हैं ऑप्शन डी को टोटल करके कितना आता है। तो इन दोनों को ऐड करते हैं स्टूडेंट्स। 55 प्लस 4, 55 प्लस 4 कितना होता है स्टूडेंट्स? 59, प्लस इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 4 प्लस 5 कितना होता है स्टूडेंट्स? 9। अब 59 प्लस 9 कितना होता है स्टूडेंट्स? 68 होता है या नहीं? आप मुझे इसको चेक करके बताओ। 59 प्लस 9 कितना होता है? तो ये होता है 68। हमें चाहिए कितना? 20। इसको सॉल्व करके हमको कितना मिला? 68। क्या ये दोनों बराबर हैं? नो, विच इज़ रॉन्ग। तो ऑप्शन डी भी रॉन्ग आंसर है। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन 6। अब ये सीरीज का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। सीरीज में सबसे पहले हमको क्या देखना होता है? एक पैटर्न आइडेंटिफाई करना होता है, तो उसको पहले हम देखते हैं। तो देखो सीरीज क्या है। सबसे पहले है 250, उसके बाद 220, उसके बाद 190, उसके बाद 160। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि जो सीरीज है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। मतलब जो नेक्स्ट नंबर है क्या वो इंक्रीज होता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, या फिर जो नेक्स्ट नंबर है क्या वो डिक्रीज होता चला जा रहा है या घटता चला जा रहा है। तो आप मुझे बताओ ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो देखो सबसे पहले है 250, नेक्स्ट नंबर क्या है? 220। 220 250 से छोटा नंबर होता है, मतलब क्या हुआ? घट गया, डिक्रीज हो गया। फिर देखो अब हम हैं 220 पर, नेक्स्ट नंबर क्या है? 190। अब 190 भी 220 से छोटा नंबर होता है, तो क्या हो गया? फिर से घट गया या डिक्रीज हो गया। तो यहीं से आप पता कर सकते हो कि ये जो सीरीज है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। कैसे? हम बड़े नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं और धीरे 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 हम छोटे नंबर की तरफ बढ़ रहे हैं। जब ऐसा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो स्टूडेंट्स इस तरीके के सीरीज को हम बोलते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर पैटर्न या डिक्रीजिंग ऑर्डर सीरीज। और जब ऐसा हो कि हम छोटे नंबर से शुरुआत कर रहे हैं और हम धीरे धीरे बड़े नंबर की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे कि 2, उसके बाद 5, उसके बाद 8, उसके बाद 11, अगर कुछ इस तरीके का सीरीज रहे तो आप देखो छोटे नंबर से हम शुरू कर रहे हैं और धीरे धीरे बड़े नंबर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर पैटर्न या इंक्रीजिंग ऑर्डर सीरीज। तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो सीरीज है वो कौन सा सीरीज है? डिक्रीजिंग ऑर्डर सीरीज है। ये हमको पता चल गया, मतलब हमको हर बार सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। अब कितना घटाना है हर बार वो हमको फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स आप मुझे बताओ 250 से मैं कितना घटाऊं या सब्ट्रैक्ट करूं। अब हमको पता चल गया कि घटाना है, क्यों? क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर पैटर्न है। तो 250 से मैं कितना घटाऊं कि मुझे 220 मिल जाए। तो आप मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। या फिर 250 से मैं अगर 10 सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या होगा? 240। हमको 220 चाहिए, तो फिर मैं यहाँ से कितना सब्ट्रैक्ट करूं? तो स्टूडेंट्स इसको निकालने का एक बहुत ही आसान तरीका है कि आप 250 से 220 को सब्ट्रैक्ट कर दो और फिर देखो कि आपने कितना यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया है। आपको यही तो निकालना है कि 250 से कितना सब्ट्रैक्ट करें कि 220 आ जाए। तो
यहाँ पर इस तरीके से इसको सब्ट्रैक्शन फॉर्म में लिख दो। अब ये है वंस कॉलम, ये है टेंस कॉलम और ये है हंड्रेड्स कॉलम। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर लो। 0 माइनस 0 क्या होता है 0, 5 माइनस 2 क्या होगा 3 और 2 माइनस 2 0 होता है, तो यहाँ कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो कितना आया स्टूडेंट्स 30 आ गया। मतलब 250 से अगर मैं 30 सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरे को 220 मिल जाएगा। नेक्स्ट, तो हर बार क्या हम 30 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसको कैसे चेक करोगे? अब देखो 220 और 190 के बीच का डिफरेंस निकालो। मतलब 220 पे हो, अब आप इससे कितना सब्ट्रैक्ट करोगे या घटाओगे कि आपको 190 मिलेगा। तो इसको भी चेक करने का बहुत आसान तरीका है। यहाँ पर आप लिखो 220, नीचे आप लिखो 190 और इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दो। फिर से क्या हुआ, ये वंस कॉलम है, ये क्या है टेंस कॉलम, ये कौन सा कॉलम है हंड्रेड्स कॉलम। सबसे पहले वंस कॉलम को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 0 माइनस 0 इज 0। अच्छा, अब टेंस कॉलम को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2 माइनस 9, 2 माइनस 9 क्या हम कर सकते हैं स्टूडेंट्स? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 2 छोटा नंबर है। 2 से आप 9 कैसे घटाओगे? तो क्या करेंगे हम, जो बगल वाला कॉलम है हंड्रेड्स कॉलम, इससे 1 ले लेंगे, तो इससे 1 ले लूँगा और किसको दे दूंगा टेंस कॉलम को, तो 2 हो जाएगा क्या 12। तो ये शॉर्टकट है स्टूडेंट्स। अब इसको डिटेल में भी मैंने लेक्चर वीडियोस में आपको सिखाया है, तो वो वीडियोस आप देख सकते हो क्लास 3 के। तो यहाँ पर डायरेक्टली शॉर्टकट में करते हैं, तो 1 यहाँ से ले लेंगे, 1 इसको दे देंगे, 2 हो जाएगा 12। अब 12 माइनस 9 क्या होता है? होता है क्या 3। और फिर अब हंड्रेड्स कॉलम को भी घटा देते हैं। यहाँ पर क्या है 1 और यहाँ पर क्या है 1, 1 माइनस 1 0, जिसको मैं नहीं लिखूंगा। तो यहाँ पर क्या हो गया 30। तो फिर से आप देखो 220 से आप 30 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा 190। अब आपको पैटर्न पता चल गया, हर बार कितना घटाना है। अब देखो बार बार वो 30 घटा रहा है, तो फिर यहाँ पर भी वो 30 सब्ट्रैक्ट करेगा। फिर से आप इन दोनों को लिख के चेक कर सकते हो। तो आपको क्या पता चला कि ये जो नेक्स्ट नंबर है, इसको निकालने के लिए हमको सिर्फ 160 से 30 सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 160 से जब आप 30 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। तो वो कितना है स्टूडेंट्स? तो इसको आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। 160 माइनस 30 क्या होता है 130 के बराबर होता है। अब इसको लिख करके भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे 160 है, सपोज करो, इसको मैं मिटा देता हूँ। 160 है हमारे पास, करेक्ट। अब हमको कितना सब्ट्रैक्ट करना है 30 सब्ट्रैक्ट करना है, तो -30 कर देते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये है वंस कॉलम, ये है टेंस कॉलम और ये है हंड्रेड्स कॉलम, करेक्ट। वंस कॉलम को सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करो, 0 माइनस 0 0। उसके बाद टेंस कॉलम को सब्ट्रैक्ट करो, 6 माइनस 3 इज सिंपली 3। और फिर यहाँ हंड्रेड्स कॉलम में क्या है 1, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब 0। 1 माइनस 0 क्या होगा 1 माइनस 0 क्या होगा स्टूडेंट्स? 1 माइनस 0 इज सिंपली 1। तो कितने के बराबर आया 130 के बराबर आया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 130। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन 7 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट नंबर नहीं निकालना है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर को हम बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर को हम बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको अभी बताया था डिक्रीजिंग ऑर्डर पैटर्न और इंक्रीजिंग ऑर्डर पैटर्न के बारे में। अब देखिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर पैटर्न को हम डिसेंडिंग ऑर्डर पैटर्न भी बोलते हैं और इंक्रीजिंग ऑर्डर पैटर्न को हम असेंडिंग ऑर्डर पैटर्न भी बोलते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर, और इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? छोटे नंबर से हम शुरू करते हैं और धीरे धीरे बड़े नंबर की तरफ जाते हैं। तो आप बताओ स्टूडेंट्स, इनमें से कौन सा पैटर्न है जो असेंडिंग ऑर्डर पैटर्न है? तो देखो ऑप्शन ए क्या है 4500, उसके बाद नेक्स्ट क्या है 4300, उसके बाद नेक्स्ट क्या है 4100। तो देखो 4300 जो नंबर है ये 4500 से बड़ा है या छोटा है? तो ये छोटा नंबर है, तो साफ पता चल रहा है कि क्या हुआ, नेक्स्ट नंबर पिछले वाले नंबर से छोटा है, मतलब डिक्रीज हो गया, घट गया। फिर से देखो 4300 पर हम हैं, नेक्स्ट नंबर क्या है 4100। 4300 से छोटा नंबर होता है, तो फिर से क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, घट गया।
आप देख सकते हो हम क्या कर रहे हैं, बड़े नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे छोटे नंबर की तरफ बढ़ रहे हैं। जब ऐसा होता है तो हम क्या बोलते हैं उसको, डिक्रीजिंग ऑर्डर पैटर्न या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर पैटर्न। तो ये क्या है, इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर। ये डिसेंडिंग ऑर्डर पैटर्न है। हमको क्या ढूंढना है, असेंडिंग ऑर्डर पैटर्न या इंक्रीजिंग ऑर्डर पैटर्न। ऑप्शन बी को देख लेते हैं, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर पैटर्न है। ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी है 5300। नेक्स्ट नंबर को देखो 5350 जो बढ़ गया, मतलब 5300 से बड़ा होता है 5350, उसके बाद 5350 पर हो। नेक्स्ट नंबर को देखो 5400। अब देखो ये जो नंबर है ये 5350 से भी बड़ा है। तो आप देख रहे हो हर बार जो नेक्स्ट नंबर है वो पिछले नंबर से बड़ा होता चला जा रहा है, इंक्रीज होता चला जा रहा है। तो क्या हुआ, हम छोटे नंबर से शुरू कर रहे हैं और धीरे धीरे नंबर बड़े होते चले जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो ऐसे केस में उसको क्या बोलते हैं हम, इंक्रीजिंग ऑर्डर पैटर्न या फिर असेंडिंग ऑर्डर पैटर्न। तो ये क्या हुआ, असेंडिंग ऑर्डर पैटर्न। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। ऑप्शन सी को भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स, क्या है। तो यहाँ पर 10,000 है, उसके बाद 9,900, 9,800। आप मुझे बताओ क्या हम धीरे धीरे डिक्रीज होते चले जा रहे हैं या इंक्रीज होते चले जा रहे हैं, जल्दी से बताओ स्टूडेंट्स। तो हम धीरे धीरे डिक्रीज होते जा रहे हैं। देखो 10,000 जो है ये बड़ा होता है 9,900 से, और 9,900 जो है, तो यहाँ पर मैं ग्रेटर देन लिख देता हूँ। 10,000 बड़ा होता है 9,900 से, 9,900 जो है ये फिर से ग्रेटर देन लिख दे रहा हूँ, बड़ा होता है 9,800 से। तो आप देख रहे हो धीरे धीरे नंबर घटता चला जा रहा है, मतलब छोटा होता चला जा रहा है, डिक्रीज होता चला जा रहा है। तो इस तरह के पैटर्न को क्या बोलते हैं हम, डिक्रीजिंग ऑर्डर पैटर्न या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर पैटर्न। जो हमारा करेक्ट आंसर नहीं है, हमको चाहिए असेंडिंग ऑर्डर पैटर्न। ऑप्शन डी को देखते हैं स्टूडेंट्स। ऑप्शन डी में क्या है, 5300। नेक्स्ट क्या है 5250। नेक्स्ट क्या है 5200। आप बताओ क्या जो नेक्स्ट नंबर है वो डिक्रीज हो रहा है बार बार या वो इंक्रीज हो रहा है। आंसर इज डिक्रीज हो रहा है। आप देखो 5300 में नेक्स्ट नंबर क्या है 5250, जो कि छोटा है 5300 से, मतलब 5300 बड़ा है किससे, 5250 से। मतलब क्या हुआ, ये घट गया पिछले नंबर से, डिक्रीज हो गया। अब 5250 पर है यहाँ पर। नेक्स्ट नंबर क्या है 5200। 5250 इज अगेन ग्रेटर देन 5200। ये बड़ा नंबर होता है, ये छोटा नंबर होता है, मतलब नेक्स्ट फिर से वो डिक्रीज हो गया, घट गया। धीरे धीरे आप देख रहे हो वो डिक्रीज होता चला जा रहा है। तो जब भी ये इस तरीके का पैटर्न हो उसको बोलते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर पैटर्न या डिसेंडिंग ऑर्डर पैटर्न। तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, आंसर इज ऑप्शन बी। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये था सॉल्यूशंस टू क्लास 3 क्विज 4। मैं आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ आए। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आया तो उसको आप कमेंट्स में पूछो और आपके डाउट्स को सॉल्व करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत खुश रहो और अपना ख्याल रखो। थैंक यू।